क्या आपको लगता है कि अलजेब्रा के बड़े बड़े सवाल हल करना मुश्किल है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ वाले भैया 5। आज आपको मैं एक चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रा आइडेंटिटीज के सबसे मजेदार और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आसान तरीके से समझाने वाला हूं। ऐसे शानदार ट्रिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट जिससे हार्ड क्वेश्चन भी मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम देखेंगे आइडेंटिटीज। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, x प्लस ए और x प्लस बी दो ब्रैकेट में अलग अलग हो बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। हम सारे आइडेंटिटीज को आज हम अच्छे से एक्सरसाइज वाइज समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये है बच्चों 4। हेलो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 आज हम करने वाले हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यूजिंग द आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर एक्सपेंडेड द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, है ना। आपको क्या करना है बच्चों, इसी पैटर्न को अप्लाई करना है, इसी पैटर्न को अप्लाई करना है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, 7x प्लस 4y का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि ये है हमारा a और ये पूरा है हमारे पास b, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूं कि a की जगह पे है 7x का स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह पे बेटा, a की जगह पे 7x, b की जगह पे 4y प्लस b स्क्वायर की जगह पे 4y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम करेंगे 7 का स्क्वायर बेटा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू जा 14, 14 4 जा 56, ये हो जाएगा 56 एक्स वाई, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर बेटा 16 और y का स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 7/5x प्लस 3/2 y का स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान ये रखना है आपको कि हमें दिया क्या है, इस पूरे टर्म को आप a मान लीजिए, इस पूरे टर्म को b। सेम अप्लाई करना है फॉर्मूला बच्चों, तो आप टेंशन लेके बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर, यानी a की जगह पे है 7/5x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे है 7/5x, b की जगह पे है बेटा 3/2y प्लस b का स्क्वायर यानी 3/2y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखेंगे 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और x का x स्क्वायर प्लस ये 2 से बेटा ये 2 कट गया, 7 3 जा 21 और नीचे आ गया बेटा 5 और x और y प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा थर्ड, है ना। देखो 2.5p प्लस 1.5q का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने अभी बताया आपको कि ये हमारा a है, ये हमारा क्या है बेटा b है, ठीक है। a और b, अब फॉर्मूला आप यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। हमने अभी यही तो पढ़ा था, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो 2.5p का स्क्वायर बेटा प्लस 2, a की जगह पे 2.5p, b की जगह पे बेटा 1.5q और प्लस b स्क्वायर की जगह पे 1.5q का स्क्वायर, है ना। देखो 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, 2 नंबर पे डेसिमल आ जाएगा बेटा, और p स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा बेटा। देखो 25 टू जा होता है 50, यानी ये 5.0p बना लिया,
और ये 1.5 क्यू और प्लस 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225 क्यू स्क्वायर। यहाँ भी एक बार और सॉल्व करना है बेटा, ये आप ऐसे लिख लो 6.25 पी स्क्वायर प्लस 15 5 का होता है 75 पी क्यू हो जाएगा बेटा प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा तीसरे का आंसर। समझ आए बच्चों? अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है बच्चों? प्यारे देखो 3/4s प्लस 8t का स्क्वायर। आप हमेशा याद रखो बेटा, इस पूरे को आपको a लेना है, इस पूरे को b लेना है, उसके बाद हमें फॉर्मूले में क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है। a स्क्वायर यानी 3/4 s का स्क्वायर प्लस 2 3/4s a हो जाएगा 8t अपॉन 8t हमारा b हो जाएगा बेटा प्लस 8t का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, है ना। अब आप ध्यान से देखना, अब आप हमको क्या करेंगे? स्क्वायर 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16 s स्क्वायर प्लस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बारी में, ये 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बारी में, 3 4 जा 12 st 12 st प्लस 8 8 जा 64 t स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा x प्लस 1/2y का स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखो, हमने बोला इसे a आप मान ले, इसे हम b मान लेते हैं पूरे टर्म को, है ना। a स्क्वायर प्लस 2a b और प्लस का b स्क्वायर, ये होगा हमारे पास बेटा, है ना। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल बेटा, x ऊपर आ जाएगा और y नीचे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। सबसे मोस्ट और अच्छा क्वेश्चन है बेटा 6 क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। 6 क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, इसे हम पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? b। ठीक है। अब देखो a स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर। देखो हमने क्या करा बेटा, सिर्फ इक्वेशन में आप फॉर्मूले लिखते रहना बेटा, फॉर्मूले आप लिखते रहोगे तो आपका गलत नहीं होगा। देखो इसी को फॉलो करना था, ए स्क्वायर की जगह पे ये आ गया, बी की जगह पे ये आ गया, 2ab की जगह पे ये आ गया और बी स्क्वायर की जगह पे ये आ गया, है ना। अब देखो कहानी ये है, 1/x का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा 2 ऊपर आ जाएगा और xy नीचे आ जाएगा बेटा, 1 और y का स्क्वायर हमारे पास y स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर। बताओ पहले पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए अब, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? आप ध्यान से समझना। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। सेम आइडेंटिटी मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर ही आपको यूज करना है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है। और आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया था बेटा? 64 का स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखो 64 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 60 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये हमारा पार्ट हो गया a और ये हो गया हमारे पास b। ठीक है। अब हमें स्क्वायर में वैल्यू रखना था, a की जगह पे आपके पास आ गया बेटा 60 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 60, b की जगह पे 4 प्लस b स्क्वायर की जगह पे 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर बेटा 3600 प्लस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 और 0 प्लस 4 4 जा 16। अब आप क्या करिए बच्चों? ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए आप जल्दबाजी मत करना। देखो ये हमने क्या कर लिया, ऐड 6904 यानी 4096 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 105 का स्क्वायर। ये तो आपको पता चल रहा होगा सर ये 100 प्लस 5 का स्क्वायर है ना। आप देखो हम 100 को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक है। अब a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 100, b की जगह पे 5
प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा बच्चों, प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 का 100 में करेंगे बेटा तो 1000, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी 10,000 1000 11,000 25। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके है बेटा 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर, ठीक। देखो 205 का आप क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। यह पार्ट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। देखो ए स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे 200, बी की जगह पे 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। अब नहीं आया आपको तो आप 200 इंटू 200 कर लेना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 2 0 आ जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। ये आ गया 40,000, 2000 और 25, यानी ये बन गया 42,025। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.2 में। प्यारे बच्चों क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 है ना। अब देखो बेटा क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहले ये कह रहा है फैक्टर कंप्लीटली, फैक्टर कंप्लीटली, ठीक है। देखो एक बात समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। लेकिन अब आपको इस टर्म में दिया जाएगा, इससे हमें इस साइड में चलना है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहा बेटा, 9x स्क्वायर प्लस 24x और y, ठीक है, प्लस 16y स्क्वायर। देखो आपको मैं एक चीज नोटिस करवाता हूँ बेटा, हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप देखना, फर्स्ट और लास्ट, ये आप ध्यान दोगे बेटा तो ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये प्लस लगा के आप इसका लास्ट को देखोगे तो 4y का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप ये मानो कि यदि ये a है और ये b है तो बीच में हमारा क्या आना चाहिए बेटा, 2a की जगह पे 3x और b की जगह पे 4y, ठीक है। अब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यानी ये हमारा मैच हो गया। ये हमारा दोनों आंसर बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं। यदि ये ऐसा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 3x प्लस 4y का स्क्वायर, और इसको आप 2 बार कर दीजिए, 3x प्लस 4y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, ये आपका फैक्टर हो जाएगा बेटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया बेटा सबसे पहले आप इस टर्म को और इस टर्म को स्क्वायर में लिखिए। देखो ये आप बोलोगे सर ये 2s का स्क्वायर है, ये 5t का स्क्वायर है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 2s का स्क्वायर है और ये 5t का स्क्वायर है। अब बीच में हमें फॉर्मूला पता है कि 2a की जगह पे 2s और v की जगह पे 5t आना चाहिए। अब फिर इस टर्म का बेटा मल्टीप्लाई करके मन में देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी 20st ये मैच हो गया, यानी ये हमारा लिखा है 2s प्लस 5t का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए बच्चों, 2s प्लस 5t एक ब्रैकेट में, 2s प्लस 5t दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर। देखो बच्चा हमेशा मैंने अभी आपको सिखाया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा बेटा 7x का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 2y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने अभी क्या सीखा, बीच में क्या आना चाहिए, 2 a की जगह पे ये और b की जगह पे हमारे पास ये आना चाहिए। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, ये हमारा मैच हो रहा है, इसका मतलब ये लिखा है 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
अब आप इसको 2 बार लिख लीजिए, 7x प्लस 2y एक ब्रैकेट में बेटा, 7x प्लस 2y दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, 64p स्क्वायर प्लस 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। देखो बच्चों, आप क्वेश्चन देख के डरना मत, क्या कह रहा है ये देखो, 64p स्क्वायर और ये इन दोनों को आपको देखना है। मैंने ये देखा कि ये भाई 8p का स्क्वायर है, ये 2/3 क्यू का स्क्वायर है, बस आपका सवाल बन गया। अब आप क्या करिए, बीच में 2 ए और बी आना चाहिए, ये ए हो गया और ये 2/3 क्यू ये बी हो गया। अब आप थोड़ा बहुत क्या करिए, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये ऊपर का मिल गया, यानी ये लिख गया हमारा 8p प्लस 2/3 क्यू का स्क्वायर। इसे 2 बार लिख लीजिए बेटा, 8p प्लस 2/3 क्यू एक ब्रैकेट में, 8p प्लस 2/3 क्यू दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, चौथा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने स्टार मार्क दिया है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। देखो, एक चीज सबसे पहले सिखाता हूँ बेटा, ये 3a स्क्वायर है, यानी 3 किसी का नंबर का स्क्वायर होगा, लेकिन याद रखो बच्चों 3 जो है वो √3 का स्क्वायर होगा तब 3 बनाएगा। इसी प्रकार ये 2/√3 का स्क्वायर होगा बेटा, तो बनाएगा 4/ कितना 3। ठीक है, ये रफ वर्क में आप समझ लेना। अब आपको यहाँ से एक हिंट मिल गया होगा बेटा, यहाँ से लिखता हूं मैं, √3a का स्क्वायर प्लस, अभी स्क्वायर से रहने देते हैं, बी वाले की जगह पे 2/√3 बी का स्क्वायर। ठीक है, देखो √3 का स्क्वायर करते हैं बेटा तो रूट हट जाता है तो 3 आंसर बचता है, ऐसे इसका बन जाएगा। अब मैंने कहा बीच में आना चाहिए 2, ए की जगह पे है √3a और बी की जगह पे आना चाहिए 2/√3 बी। यहाँ से आप देखेंगे √3 से √3 कट जाएगा बेटा, 2 2 जा बनेगा 4, यानी ये जो हमें दिया है ये दिया है √3a प्लस 2/√3 बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसे 2 बार लिख लेते हैं, यह है √3a प्लस 2/√3 बी एक ब्रैकेट में, सेम √3a प्लस 2/√3 बी, ये हमारा दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी है बेटा, चलो करते हैं। क्या लिखा है बेटा, सॉरी 6 है बेटा। ठीक है, 6 9/5 एस स्क्वायर, एक सेकेंड, 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5b स्क्वायर। देखो बच्चों, एक चीज मैं समझा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से समझना। देखो जो ये 5 आ रहा है, ये क्या रहा होगा, √5 का स्क्वायर रहा होगा, तभी ये 5 बनेगा। ये क्या रहा होगा, √3/√5 का स्क्वायर रहा होगा बेटा, इसलिए 9/5 बनाएगा। ये आप अच्छे से समझना, इसी बात में सारा आपका छुपा हुआ है ना। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों, इसे लिखा 3, इसे लिखा √5 और s स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, इसे लिखा √5 b, √5 b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो बीच में हमें क्या चाहिए, 2, a की जगह पे 3/√5 s और v की जगह पे √5 v, यही तो आना चाहिए। देखो √5 से √5 कैंसिल, ये बन गया 3 2 जा 6, ये आ गया हमारे पास। यानी ये जो हमें दिया है, ये दिया है 3/√5 s का स्क्वायर, s प्लस √5v का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप इसको 2 बार लिख लीजिए, है ना। कैसे, देखो यहाँ लिख देते हैं 3/√5 s प्लस √5v एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3/√5 s प्लस
√5v। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। यानी अब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हम क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं, है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बेटा 79 का स्क्वायर। क्या दिया है बच्चों, 79 का स्क्वायर। आप सब जानते हैं 79 को आप क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 80 माइनस 1 इसे आप a मान लीजिए, इसे आप b मान लीजिए, तो ये हमारा बनाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 2, 80 इंटू 1, फिर हमारा आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो बनाएगा बच्चों। देखो 80 का स्क्वायर होता है बेटा 6400 माइनस 160 प्लस का 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप क्या करिए बेटा, इसको और इसको पहले ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 6401 माइनस 160, है ना। देखो अब माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 0 करेंगे बेटा 1, 0 माइनस 6 यानी 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, ये बचा 3, 3 माइनस 1 करेंगे बेटा 2, और ये हमारा 6, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 193 का स्क्वायर। कितना है बच्चों, 193 का स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 200 माइनस का 7 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा a और ये हमारा क्या हो जाएगा b। तो हमने लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। 200 का स्क्वायर बेटा 40,000, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 00 प्लस 7 का स्क्वायर 49। सबसे पहले आप ऐड कर लीजिए बेटा, 40049 माइनस 2800, उसके बाद माइनस कर लेंगे बेटा। देखो 9 माइनस 0 करेंगे 9, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4, ये बच्चा 0 यानी 10, 10 में से 8 जाएगा बेटा 2, ये बच्चा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और ये बच जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास 299 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आपको पता चल जाएगा बेटा, 300 माइनस 1 का क्या लिखा है बेटा, स्क्वायर, है ना। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब आप 300 का स्क्वायर करेंगे बेटा, क्या करेंगे, तो 9 4 टाइम्स 0 90,000, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6, 600 प्लस 1, ये हमारा पास आ जाएगा बेटा 90,001 माइनस 600। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा बेटा, है ना। अब एक बात समझना, 1 माइनस 0 करेंगे बेटा तो 1, ठीक है, 0 माइनस 0 करेंगे 0, 0 माइनस 6 नहीं, 10 माइनस 6 करेंगे तो बेटा 4, ये बच गया 9, और ये हो जाएगा हमारे पास a। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आए बेटा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.3 में बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ।